वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शेखर्स कॉर्न इन 30। आज की हमारी वीडियो है रूट बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के बारे में और कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस के बारे में जो एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रूट बेस्ड क्वेश्चंस में हमें याद क्या होना चाहिए। हमें सबसे पहले तो रूट्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे रूट 2 की वैल्यू हमारी होती है 1.414, रूट 3 की हमारी वैल्यू होती है 1.732, रूट 4 की हमारी वैल्यू सीधे ही 2 हो जाती है, रूट 5 की हमारी वैल्यू होती है 2.236, रूट 6 की हमारी वैल्यू होती है 2.449, रूट 7 की हमारी वैल्यू होती है 2.646, यहाँ लिख देते हैं। रूट 8, रूट 9, रूट 10, रूट 11, रूट 12, रूट 13। रूट 8 की हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है 2.828, रूट 9 की सीधे 3, रूट 10 की जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है 3.162, रूट 11 की जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है 3.317, रूट 12 की जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है 3.464, और रूट 13 की जो हमारी वैल्यू है वो है 3.606। अब आगे देख लेते हैं। ये वैल्यू मैं आपको 20 तक लिखवा देता हूँ। रूट 14 की हमारी वैल्यू है, हाँ दिख तो रहा है, रूट 14 की हमारी वैल्यू है 3.742, रूट 15 की हमारी वैल्यू है 3.873, रूट 16, रूट 17, रूट 18 एंड रूट 19, रूट 20। रूट 16 की हमारी वैल्यू है सीधे 4, रूट 17 की जो हमारी वैल्यू है वो है 4.123, रूट 18 की जो हमारी वैल्यू है वो है 4.243, रूट 19 की जो हमारी वैल्यू है वो है 4.359, और लास्ट में रूट 20 की हमारी वैल्यू है 4.472। तो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन में या रूट बेस्ड क्वेश्चन में ये वैल्यू आपके बहुत काम आएंगी। अच्छा होगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे पॉज करके नोटिस कर सकते हैं। आइए अब कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। रूट के क्वेश्चंस पर एक क्वेश्चन वो दे देता है कि रूट 0.9 की वैल्यू का रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा 0.9 का। तो अगर हम इसे देखें तो इसको जब सॉल्व करने का तरीका होता है वो होता है 9 और इस तरीके से। तो एक आप बात ध्यान में रखिए, जब आप रूट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो रूट के क्वेश्चन सॉल्व करने में जैसे ये वैल्यू है 324 और पॉइंट्स के बाद की वैल्यू है, मतलब ये पॉइंट से पहले की वैल्यू है, पॉइंट से बाद की वैल्यू यहाँ होंगी। तो उस समय हम जो ग्रुप बनाते हैं वो ये पेयर बनाते हैं, पेयर और लास्ट में ये। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो इस तरीके से, जैसे 3 से छोटा क्या होगा, जो यहाँ और यहाँ उनकी मल्टीप्लाई करें तो आए तो 1 आ गया, ये हो गया हमारा 1 कम 1, ये आपका नीचे 2 आ गया और 2 to 4 आ गया। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करते हैं, इससे दुगना लेते हैं तो 1 का दुगना 2 हो गया, और नेक्स्ट टर्म वो लेते हैं जो मल्टीप्लाई करने के बाद इसे डिवाइड कर सकें। मल्टीप्लाई करने के बाद या तो इतनी आ जाए या इसके बराबर आ जाए, या तो इतनी आ जाए या इससे कम आए। तो ये हम ले लेते हैं, इसका आएगा हमारा, हम इसे 8 पर करके देखते हैं। 8 अट्ठे 64 का 4 का हासिल लगा 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 हमारे 22। तो इसका जो स्क्वायर रूट निकला है वो, यानी कि 324 का स्क्वायर रूट निकला हमारा 18। इसी तरीके से क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरा, डॉट की फॉर्म में। डॉट की फॉर्म में जैसे
ये 325 है, या इसे 325 ज़ीरो ले लेते हैं। तो इस टाइम पर जो डॉट यानी दशमलव से आगे की संख्या है उनमें हम ग्रुप यहाँ से बनाना शुरू करते हैं, एक पेड़ यहाँ, फिर अगर ये 1 है तो इसे 2 बना लेते हैं, 0 हम आगे ले लेते हैं, और दो का ही पेड़ लेते हैं, आगे से लेते हैं। तो अब ये 25 है, तो डॉट तो यहाँ लगेगा ही क्योंकि डॉट्स के बाद किए हैं। तो 5 पंजे 25, और 25 पे ही ये क्लियर हो गया। इसका मतलब ये .5 इसका स्क्वायर रूट होगा, 25 का स्क्वायर रूट .5 होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं जो मेन हमारा क्वेश्चन है। तो अगर इसे हम इस तरीके से भी सॉल्व करें और 2 का पेड़ बनाएं तो इसके आगे हम ऑटोमेटिकली 0 लगाएंगे क्योंकि इधर से हम पेड़ बना रहे हैं डॉट के बाद। अब 90 से कम, या तो 90 के बराबर हो या 90 से कम हो, तो हमारा क्या होगा, 9 × 9, डॉट पहले ही है, 81 हमारा यहाँ आ गया, और इसमें टर्म आई 9। अब फिर 2 0 लग जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं 9 का सीधा 18 यहाँ आ जाएगा क्योंकि इससे डबल लेना होता है इस तरफ। अब इसमें जो हम टर्म लगाएंगे वो लगाते हैं हम 4, ये 4 चौक 16 का 6 का हासिल 1, और 8 4 × 32 और 1 33, 4 एकम 4, 4 और 3 7, 336, 10 में 6 गए 4, और 9 में 6 164। तो समवेयर अराउंड जो इसकी वैल्यू है ये आएगी √9 की, √0.9 की वैल्यू जो है, जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 0.94। अगर दिया हुआ है ये है तो ये सही है, अदरवाइज़ कई बार क्या करता है कि यही दे देता है ये वैल्यू, और हम सोचते हैं कि ये वैल्यू ठीक नहीं है, वैल्यू यही ठीक है। ये √0.9 का जो स्क्वायर रूट है वो √0.9 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस में इस तरह की टर्म दे देता है और इसका मान पूछता है, तो इसको सही तरीके से सॉल्व करने का तरीका है कि जो नीचे वैल्यू है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है मल्टीप्लाई करते हैं उसकी ऊपर भी और नीचे भी, और ये सब रूट के अंदर होता है। और इसकी वैल्यू आ जाएगी √21, और नीचे वैल्यू आ जाएगी 49, ये भी रूट में है, और नीचे वैल्यू 7 आ गई और ऊपर आ गई √21। अब इधर सीधे सीधे वैल्यू हम पुट कर देते हैं 21 की, और उसे डिवाइड कर देते हैं 7 से। तो √21 की वैल्यू जो है वो है 4.582 डिवाइड बाय 7। तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आ जाएगी इसका आंसर होगा, ये आएगा 0.654। एक इसी तरह का और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे देते हैं, पूरे रूट में वैल्यू है √3 + 2 डिवाइड बाय √3 - 2। इस सिचुएशन में हम कैसे सॉल्व करते हैं इसे, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, जो नीचे की वैल्यू है इसका साइन हम चेंज कर देते हैं और ऊपर नीचे इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट के अंदर। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √3, नीचे साइन माइनस का है तो प्लस का ले लेंगे, √2, और नीचे भी इसी की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू आ जाएगी और नीचे हमारा अगर फार्मूला देखें, a² - b² का फार्मूला बनता है, तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर का हमारा फार्मूला बन रहा है, और वैल्यू हमारी इस तरफ से आ जाएगी ऊपर आ जाएगा हमारा √3 + √2 का होल स्क्वायर, और नीचे हमारा सीधा आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, माइनस √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। तो ओवरऑल हमारी वैल्यू बन जाएगी √3 + √2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, और नीचे 1 है तो इसे हम एज इट इज़ लिख सकते हैं, ये स्क्वायर से हम रूट कैंसिल कर देते हैं, और तब हमारे पास आता है √3 + √2।
अब या तो हम एज इट इज़ इसे लिख देते हैं अगर कोई ऑप्शन में दिया हुआ है, या फिर इन दोनों की वैल्यू रख लेते हैं 1.732 प्लस 1.414। अगर ये वैल्यू रख लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 3.146 और वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3.146 और यही हमारा आंसर है। इसके संबंध में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन देख लेते हैं जो रूट बेस्ड ही होते हैं लेकिन दिए कुछ अलग तरीके से होते हैं। क्वेश्चंस और देखते हैं इसके बारे में। ये क्वेश्चन इस तरीके से देता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार घुमा फिरा कर पूछ लेता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग 75.15 तथा 60.12 के वर्गों के अंतर के बराबर है। तो अब ज़रा इसे ध्यान से देखें कि जिसका वर्ग 75.15 तथा 60.12 के वर्गों के अंतर के बराबर है। तो इसमें हम देखते हैं 75.15 तथा 60.12 के वर्गों के अंतर के बराबर है। वर्गों का अंतर यानी कि इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग और वह संख्या जिसका वर्ग, तो यानी कि वर्ग है, वर्ग हटाने के लिए हमने क्या करना है, ये रूट में ले लेना है। अगर हम इस टर्म को देखें, तो क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है? तो सीधे सीधे हमें पता है कि हमें a माइनस बी करना है, हमें करना पड़ेगा a माइनस बी और a प्लस बी, वो हमें और उनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो हमने ये किया a प्लस बी इंटू a माइनस बी और हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो आई है 135.27 इंटू 15.03 और इसकी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, हमारा आंसर आएगा 45.09। हमारा इसका क्वेश्चन का हमारा आंसर आएगा 45.09। तो बहुत इजीली ये है कि हमें सिर्फ ये समझना है ये फार्मूला इसके अंदर दिया गया था और इस फार्मूले में हमने इसे इम्प्लीमेंट किया। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी लगती है क्योंकि डॉट्स में है, लेकिन अगर इस तरीके से हम करेंगे तो बहुत इजीली इसे कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में ये वैल्यू आने से पहले जब हमें ये वैल्यू मिली है तो इसमें हम एक चीज़ और करके देख लेते हैं। ज़रा नेक्स्ट में देखते हैं क्लिप में। अगर हम इस क्लिप में इस प्रीवियस क्लिप में हमने देखा था, लास्ट में हमारे पास ये आया था और कैलकुलेशन हमारी आएगी, तो उसे सॉल्व करने के लिए एक छोटे से ट्रिक और लगाई जा सकती है। जैसे ये 135.27 है, अगर इसे हम एक संख्या लेके चलें तो इसे 9 से डिवाइड किया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, 9 को ले लेते हैं और मल्टीप्लाई में आ जाता है हमारे पास, इसमें से 9 निकालने के बाद 15.03 इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू 15.03 पहले से ही है। तो हमारे पास एक 15.03 ये आ गया, एक 15.03 ये आ गया रूट के अंदर, और 9 को देखें तो हम 3 के 2 भाग कर सकते हैं। तो हमें टोटल कैलकुलेशन ना करके सीधा 15.03 इंटू 3 ये बाहर ले आएंगे रूट के, और उसके बाद हमें निकालना क्या है, सिर्फ इनको कैलकुलेट करना है, तब जाके हमारी वैल्यू 45.09 आ जाएगी। तो और भी ईजी मेथड से हम इसे कर पाएंगे। अब कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। एक इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इजी तरीका है इसे करने का, एक छोटी सी ट्रिक इसमें लगती है। और अब देख लेते हैं, जैसे √8 + 2 √15 है। तो सबसे पहले हमने देखना है यहाँ 8 है और ये आपका 15 है, तो इसे हम कितने फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं कि उनको जोड़ने पर ये वैल्यू आ जाए। तो 5 या 15, 5 और 3 8 होते हैं। तो सीधा सीधा हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा √5 + √3। कोई भी वैल्यू आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि प्लस में है।
अब या तो इसे एज इट इज़ रख लीजिए या फिर इनकी वैल्यू लिख दीजिए। जैसे √5 की वैल्यू हम लिख देते हैं 2.236 प्लस, और √3 की वैल्यू हमारे पास है 1.732। ओवरऑल वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3968। 3968। और छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है दशमलव का मान ज्ञात करो, और इसमें सबसे पहले देख लेते हैं हम यदि हमें दशमलव का मान ज्ञात करना हो 1/√2 का, तो इसमें सीधा तरीका यही है 1/√2, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम। हर में ये है यानी कि डिनोमिनेटर में ये है, तो √2 × √2, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2/√2। √2 की वैल्यू हमें पता है 1.414 होती है, डिवाइड बाय 2, और ये हमारा आ जाएगा 0.707। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर और कोई वैल्यू दी गई हो, जैसे 1/√8 दी है, तो इसे भी हम ऐसे ही करेंगे 1/√8। इसकी मल्टीप्लाई हम √2 से करेंगे, √2 × √2, और यहाँ हमारी वैल्यू ऊपर आ गई √2, नीचे आ गया √16। √16 की वैल्यू होती है हमारी 4, और ऊपर √2 है, तो इस बार 1.414 को डिवाइड कर दिया हमने 4 से, और हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.353। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास वैल्यू है 2/√3 की। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम जो नीचे दिया गया है, अगर हम इसे देखें तो ये √2 और √3 से लिखा जा सकता है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे √3 और √3 से, क्योंकि ये नीचे अंश डिनोमिनेटर में दिया गया है, तो √3 की मल्टीप्लाई जैसे इसमें करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √6/√9, और √9 की वैल्यू हमें पता है 3 होती है। √6 की वैल्यू अगर हम देखें तो होती है 2.449, और इसे हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो इसे अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.935। नहीं 0.935 नहीं आएगी, इसकी वैल्यू आएगी हमारी 0.816। 0.816। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास √7/8। इसे हम लिख सकते हैं √7/8। और ये एक व्यूवर ने कहा था कि 8 सही से बनाया कीजिए, आपका 8 समझ में नहीं आता, तो ये 7/8 है। और अब इसकी क्या करते हैं, अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं √2 की। √2 की ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई की, तो √7 × √2 ऊपर आ गया, और नीचे आ गया √16। √16 हमारा नीचे 4 हो जाता है, और ऊपर जो वैल्यू है √14 है। √14 की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो √14 की वैल्यू होती है 3.742 डिवाइडेड बाय 4, और इसकी वैल्यू आएगी हमारी 9.935। एक क्वेश्चन वो संख्याओं के हिसाब से इस तरीके से देता है कि वो संख्याएं नहीं देता, लेकिन संख्याओं का योग दे देगा और उनका अंतर दे देगा। ऐसे में अगर हम मान लें कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए ये होता है, बड़ी संख्या होगी हमारी x + y डिवाइडेड बाय 2। ये होती है हमारी बड़ी संख्या, इससे हमारी बड़ी संख्या निकल जाती है। और x - y, ये x - कुछ भी हो सकता है, जो बड़ी संख्या उसमें से छोटी संख्या घटा दीजिए, और इससे हमारी निकलती है छोटी संख्या।
ऐसे हमारी छोटी संख्या निकल जाती है। इस पर बेस से एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं आराम से। क्वेश्चन देख लेते हैं। वो क्वेश्चन में देगा कि √a प्लस √b, इनका सम दे देगा 17 है, और √a माइनस √b ये दे देगा 1 है, और फिर पूछेगा कि √a और √b की वैल्यू क्या है। क्या पूछेगा? ये पूछेगा √a की वैल्यू क्या है और √b की वैल्यू क्या है। अगर हमें पता है कि हाँ, दो संख्याओं का अंतर और दो संख्याओं का योग दिया हो तो हम निकाल सकते हैं दोनों संख्या। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले दो संख्याओं का योग यानी कि 17 + 1, तो दोनों संख्याओं का योग और अंतर को जमा करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया 18/2, और ये आ गया हमारा 9। तो 9 हमारी बड़ी संख्या हो सकती है अगर इसमें दे रखा है 9 माइनस इसमें अगर दिया हुआ है √a माइनस √b = 1, यानी कि तो बड़ी संख्या √a ही हुई, तो यानी कि बड़ी संख्या जो हमारी निकली वो निकली 9। छोटी संख्या निकाल लेते हैं, 17 - 1/2, तो ये हुई हमारी 16/2, और 8 हमारी छोटी संख्या हो गई। 8 हमारी छोटी संख्या हो गई। तो इस तरीके से अगर संख्याओं का अंतर और योग दिया हो तो वो उनमें से हम छोटी बड़ी संख्या आराम से निकाल सकते हैं। इन संख्याओं को निकालते वक्त ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि उसने हमारे पास जो दो वैल्यू हैं, ये √a और प्लस √b है, तो ये ना करें कि a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू है। अगर इनकेस पूछ लेता है कि a और b की वैल्यू पता करनी है, तो यहाँ रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो एक स्क्वायर से तो इसके साथ करते हैं, सबसे पहले बड़ी संख्या के साथ दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो रूट का अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और उधर रूट करेंगे तो वो 3 आ जाएगा, तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। और अगर b के साथ हम ऐसा करते हैं तो इसी तरीके से जैसे ये हटा था तो b की वैल्यू आ जाएगी और रूट में 8 आ जाएगा। b यहाँ कर देते हैं, b के रूट का स्क्वायर होगा और सामने 8 होगा, 8 का अंडर रूट होगा, 8 का अंडर रूट होगा, ये रूट स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, तो b की वैल्यू √8 आ जाएगी। ये पूछने पर है, अगर वो पूछे a और b की वैल्यू पूछे, अगर इन्हीं की वैल्यू पूछ रहा है कि दोनों संख्याएं कौन सी हैं, तो फिर तो ये वैल्यू यही है, √a की वैल्यू 9 है और √b की वैल्यू 8 ही है। या इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार और तरीके से पूछ लेता है, उसमें वो पूछ लेगा कि √ab की वैल्यू क्या होगी, तो वो दिखा देते हैं आपको। तो हमें यहाँ √a की वैल्यू मिली हुई है, √b की वैल्यू मिली है, और उसने पूछा है √ab, तो सीधा सीधा ये देखें कि यानी कि √a × √b अगर हुआ है तो हमारा √ab आया है, तो इसका मतलब सीधी इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, या तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, 9 × 8 = 72, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा अगर उस तरह वो √ab की वैल्यू पूछता है तो। आज की हमारी वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे यदि दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग दिया हो और उन्हें परस्पर बदल दिया जाए, आपस में बदल दिया जाए, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है और वो संख्या कैसे निकाली जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।